हमने अपने पिछले वीडियो में MACD का यूज़ करके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखी थी और साथ ही साथ हमने RSI इंडिकेटर का यूज़ करके भी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को सीखा था। MACD और RSI ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का यूज़ करने के बाद भी बहुत सारे ट्रेडर्स का मेरे पास ये क्वेश्चन आया कि क्या कोई और ऐसा इंडिकेटर है जिसे हम बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से हम उस इंडिकेटर का यूज़ करके ट्रेडिंग को इनिशिएट कर सकते हैं। तो आज हम एक ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक बहुत ही इजी इंडिकेटर है जिसे आप बहुत इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके थ्रू अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आखिर होता क्या है, ये स्टॉक मार्केट में किस तरीके से काम करता है और साथ ही साथ हम सुपर ट्रेंड का यूज़ करके एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त वरुण और आपका स्टॉक मार्केट नर्सरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बेसिकली एक ट्रेंड फॉलोइंग टेक्निकल एनालिसिस टूल है जिसकी मदद से बहुत सारे ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या कमोडिटी का डायरेक्शन को डिटरमिन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक पर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को अप्लाई करते हैं तो वहां पर इस तरीके से दो कलर की लाइंस जनरेट हो जाती हैं। पहली लाइन जो बनती दिख रही है वो है ग्रीन कलर की और जो दूसरी लाइन बन रही है वो बन रही है रेड कलर की। ग्रीन कलर की लाइन इंडिकेट कर रही है कि स्टॉक में एक अप ट्रेंड चल रहा है, वहीं जब सुपर ट्रेंड लाइन का कलर रेड हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक का ट्रेंड अब डाउन ट्रेंड हो गया है। इन दोनों लाइंस को अपर लाइन और लोअर लाइन भी कहा जाता है। तो जब भी किसी स्टॉक का प्राइस सुपर ट्रेंड लाइन से ऊपर होता है तो उस टाइम पर ग्रीन कलर की एक कंटिन्यूअस लाइन बनती जाती है और जैसे ही स्टॉक का प्राइस इस ग्रीन कलर की लाइन से नीचे चला जाता है तो ग्रीन कलर की लाइन रेड कलर की लाइन में कन्वर्ट हो जाती है और रेड कलर की लाइन बनते ही हमें यह पता चलता है कि स्टॉक अब एक डाउन ट्रेंड में आ चुका है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को बेसिकली ट्रेडर्स किसी भी स्टॉक में चल रहे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के साथ साथ सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हमें बाय और सेल सिग्नल भी जनरेट करके देता है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जैसे ही सुपर ट्रेंड की लाइन ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गई तो वहां पर एक एरो बनता है जो कि ये बताता है कि यहाँ पर हमें स्टॉक को बाय करना है। सिमिलरली जैसे ही सुपर ट्रेंड की लाइन ग्रीन से रेड में कन्वर्ट होती है वहां पर आपको एक रेड कलर का एक एरो नजर आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सुपर ट्रेंड हमें सेल के सिग्नल जनरेट करके देता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आखिर होता क्या है, ये स्टॉक मार्केट में किस तरीके से काम करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स का यूज़ करके हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को किस तरीके से चार्ट्स पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इंप्लीमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ इंडिकेटर्स पर क्लिक करना है और टाइप करना है सुपर ट्रेंड। जैसे ही आप सुपर ट्रेंड टाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको ये इस तरीके से सुपर ट्रेंड वर्जन 1.0 बाय और सेल सिग्नल पर क्लिक करना है। सुपर ट्रेंड पर क्लिक करते ही आपको सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में दो लाइंस होती है। पहली बनती है ग्रीन लाइन, तो जब भी स्टॉक में एक अप ट्रेंड चल रहा होता है उस टाइम पर एक ग्रीन लाइन बनती है और जब भी स्टॉक का ट्रेंड चेंज होकर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है तो उस टाइम पर एक रेड लाइन बनती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को आप किसी भी पर्टिकुलर चार्ट पर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर रेड कलर से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हुआ है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक ग्रीन कलर का एरो जनरेट हो जाता है जो कि ये बताता है कि यहाँ पर हमारा एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। सिमिलरली जब ग्रीन कलर रेड कलर में कन्वर्ट होता है तो इस तरीके से एक रेड कलर का एरो बन जाता है जो कि बताता है कि स्टॉक का ट्रेंड अब चेंज हो चुका है। तो चलिए अब समझते हैं कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर काम कैसे करता है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बेसिकली दो मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। सबसे पहला होता है एवरेज ट्रू रेंज, मतलब ATR। ATR के बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन कर चुके हैं। ATR बेसिकली मार्केट वोलेटिलिटी को मेजर करने के काम आता है।
ATR को हम बेसिकली एक पर्टिकुलर पीरियड में स्टॉक प्राइस की रेंज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करके निकालते हैं। दूसरा कंपोनेंट होता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर बेसिकली सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की सेंसिटिविटी को एडजस्ट करने की एक प्री डिफाइंड वैल्यू होती है। सुपर ट्रेंड को कैलकुलेट करने के लिए जो कॉमन यूज मल्टीप्लायर है वो है बेसिकली 2, 3, 4। अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू हाई साइड पर होती है तो सुपर ट्रेंड हमारा लेस सेंसिटिव होता है और हमें कम सिग्नल जनरेट करके देता है। पर वहीं अगर हम लोअर मल्टीप्लायर का यूज़ करते हैं तो सुपर ट्रेंड हमारा मोर सेंसिटिव होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल्स को जनरेट करता है। तो चलिए स्टॉक चार्ट पर देखते हैं कि जब भी हम सुपर ट्रेंड को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इन दोनों कंपोनेंट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप सुपर ट्रेंड की सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ दो वैल्यूज नजर आती है। पहला होता है पीडी और दूसरा होता है फैक्टर। सो पीडी बेसिकली ATR लेंथ को ही इंडिकेट कर रहा है। अगर आप अपने सिस्टम में सुपर ट्रेंड को इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट वैल्यूज देखने को मिल सकती है। ये वैल्यूज हो सकती है 7 और 3, 10 और 3, 12 और 4। सो आपको यहाँ पीडी को कन्वर्ट करना है 10 पर, यानी कि आपको ATR लेंथ जो लेनी है वो लेनी है 10 की और फैक्टर को आपको 3 पर ही रखना है। तो अगर हम फैक्टर की वैल्यू को कन्वर्ट करके 4 कर देते हैं तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जब भी मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा होती है तो सुपर ट्रेंड हमारा लेस सेंसिटिव हो जाता है और हमें कम सिग्नल्स देता है। तो अगर हम इसकी वैल्यू को 4 पर कन्वर्ट कर देते हैं, 4 करते ही सुपर ट्रेंड की वैल्यू स्टॉक प्राइस से काफ़ी दूर चली जाती है और स्टॉक में कम सिग्नल्स जनरेट होने लगते हैं। वहीं अगर हम फैक्टर की वैल्यू को कम करके 2 कर देते हैं तो सुपर ट्रेंड हमारा हाई सेंसिटिव हो जाता है और हमें ज़्यादा सिग्नल्स देने लगता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक सेल सिग्नल आया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक ग्रीन सिग्नल आया, 2-3 कैंडल के बाद ही अचानक से सेल सिग्नल आ गया, फिर ग्रीन सिग्नल आया। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जैसे फैक्टर की वैल्यू कम होती चली जाती है सुपर ट्रेंड हमारा हाई सेंसिटिव हो जाता है और ज़्यादा सिग्नल देने लगता है। बट हमें अपनी स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ फैक्टर को रखना है 3 और पीडी मतलब ATR लेंथ को रखना है 10। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से सुपर ट्रेंड हमारा स्टॉक मार्केट में अप्लाई होता है। तो चलिए अब समझते हैं सुपर ट्रेंड का यूज करके हम स्टॉक मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बजाज फाइनेंस के चार्ट पर सुपर ट्रेंड का यूज करके अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये बजाज फाइनेंस का डेली चार्ट है। इस चार्ट पर ऑलरेडी हमने सुपर ट्रेंड को इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेली चार्ट पर हम सुपर ट्रेंड का यूज करके किस तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और इंडिकेटर ऐड करना है जिसे कहते हैं मूविंग एवरेज। तो हम यहाँ मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो सेटिंग्स होंगी वो हम यूज़ करेंगे 50 लेंथ की। तो जब हम डेली चार्ट यूज़ कर रहे हैं उस टाइम पर हम यूज़ करेंगे 50 लेंथ का EMA। तो यहाँ जो येलो लाइन है तो वो हमारी 50 EMA की लाइन है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जब भी हमारे सुपर ट्रेंड की लाइन रेड से ग्रीन में कन्वर्ट होती है तो वो हमें बताती है कि हमें स्टॉक को बाय करना है। वहीं जब हमारी लाइन ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो जाती है तो इस एरो पर हमें स्टॉक को सेल करना है। बट हमें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग एक और चेंज करना है। हमने यहाँ 50 EMA लाइन को यूज़ किया है। तो जब भी स्टॉक का प्राइस इस 50 EMA की लाइन से नीचे होगा उस टाइम पर हमें सिर्फ सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान देना है। वहीं जब स्टॉक का प्राइस 50 EMA की लाइन से ऊपर होगा उस टाइम पर हमें सिर्फ बाय साइड की अपॉर्चुनिटीज़ को सेलेक्ट करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डेट थी 27 अक्टूबर 2022। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम देखते हैं कि सुपर ट्रेंड ने हमें एक सेलिंग सिग्नल दिया है और स्टॉक ने 50 EMA की लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया है। तो हम इस स्टॉक को इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सेल करेंगे। ये प्राइस है 6975 के आसपास। प्रॉफिट बुक करने के लिए या तो आप 1:3 का प्रॉफिट ले सकते हैं, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट ले सकते हैं, या फिर आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को फॉलो कर सकते हैं। जब ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर रेड साइड से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा उस टाइम पर हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं
तो हमने स्टॉक को सेल किया था 27 अक्टूबर 2022 को, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में था, और हम इस पर्टिकुलर कैंडल पर, जो कि लगभग 7 फरवरी 2023 को बनती है, 6,133 रुपये के प्राइस पर हम इस स्टॉक को सेल कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो 3-4 महीने के पीरियड में हमें लगभग 12% का फ़ायदा हुआ। तो चलिए इसी तरीके से कोई बाय साइड का ट्रेड देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कैंडल पर 18 जुलाई 2022 के आसपास स्टॉक ने 50 EMA की लाइन को क्रॉस किया था। साथ ही साथ सुपर ट्रेंड ने भी हमें ये सिग्नल दिया कि हमें इस स्टॉक को बाय करना है, तो हम बाय करेंगे लगभग 6060 के आसपास। प्रॉफिट बुक करने के लिए हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को फॉलो करें तो हमारा जो सेलिंग सिग्नल आता है वो लगभग कुछ इस पॉइंट पर आता है 6950 के आसपास। तो अगर हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करें तो वो लगभग 15% का प्रॉफिट दिया, और वो भी 1 महीने के अंदर। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि सुपर ट्रेंड का यूज करके आप ट्रेड को बहुत इजीली ग्रैब कर सकते हैं। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर साइडवेज मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में चला गया था। साइडवेज ट्रेंड में आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कैंडल पर यहाँ पर हमारा एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ, क्योंकि बजाज फाइनेंस एक साइडवेज मार्केट में चला गया था। तो साइडवेज मार्केट होने की वजह से यहाँ पर हमारा एक बाय सिग्नल जनरेट हो गया, और यहाँ पर आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सिमिलरली 19 सितंबर 2022 को हमारा एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ, बट बाय सिग्नल जनरेट होने के बाद 27 अक्टूबर 2022 को स्टॉक में वापस एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ, और आपको इतने दिन वेट करने के बाद भी इस स्टॉक से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर साइडवेज मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हमेशा एक ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अगर स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा है तो वो हमें बहुत ही अच्छे पॉइंट पर बाय सिग्नल देता है, और हमें काफ़ी बड़ा मुनाफा हो सकता है। सिमिलरली जब स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, उस टाइम पर सुपर ट्रेंड एक बहुत अच्छे सिग्नल जनरेट करके देता है, और हमें बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो चलिए किसी और स्टॉक में देखते हैं किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए JSW स्टील के चार्ट में देखते हैं कि हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि JSW स्टील में रिसेंटली 11 अप्रैल 2023 को एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। बाय सिग्नल अभी तक लगातार कंटिन्यू है। बाय सिग्नल के अकॉर्डिंग अगर हमने स्टॉक को 712 या 713 रुपए के आस खरीदा होता, और स्टॉक ऑलरेडी 50 EMA के लाइन के ऊपर है, तो हमारा अभी तक लगभग 20 रुपए के आसपास का मुनाफा हो चुका होता। सिमिलरली यहाँ आप देख सकते हैं कि 24 जनवरी को एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ था। सेल सिग्नल जनरेट होने के साथ साथ स्टॉक का प्राइस भी 50 EMA के नीचे आ गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप 722 रुपये के आसपास स्टॉक को सेल करते तो आपको लगभग 30-35 रुपये का फ़ायदा होता। तो चलिए अब देखते हैं एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पर हम सुपर ट्रेंड का यूज़ करके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं 15 मिनट का ट्रेडिंग चार्ट। 15 मिनट का ट्रेडिंग चार्ट यूज़ करने के साथ साथ आपको मूविंग एवरेज में एक छोटा सा चेंज करना होगा। जब भी हम एक छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं तो उसके साथ साथ हम EMA की वैल्यू को एक्सटेंड कर देते हैं। EMA की वैल्यू हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे 200। जब भी हम बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं तो उस टाइम पर हम एक लोअर लेंथ का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। वही जब हम एक छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं तो उस टाइम पर हमें EMA की लेंथ को 200 पर कन्वर्ट कर देना है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ EMA को 200 कर दिया है और चार्ट को हमने 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं। तो सिमिलर काम आपको यहाँ पर भी करना है। जब भी स्टॉक की वैल्यू 200 EMA के ऊपर होगी उस टाइम पर हमें सिर्फ बाय सिग्नल देखने हैं, और जब भी स्टॉक की वैल्यू 200 EMA के लाइन के नीचे होगी उस टाइम पर हमें सेल सिग्नल्स को देखना है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टॉक यहाँ पर कुछ साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है। 15 मिनट चार्ट की बात करें तो स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में मूव कर रहा है। साइडवेज ट्रेंड में अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बाय सिग्नल देख करके अब यहाँ इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेते तो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता। सिमिलरली अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टॉक को बाय करते जो कि लगभग है 721 रुपये के आसपास, तो यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट तक मतलब 7 रुपये या 6 रुपये के आसपास आपको यहाँ प्रॉफिट हो सकता था।
इस पर्टिकुलर कैंडल पर आप देख सकते हैं कि 10 अप्रैल 2023 के आसपास यहाँ पर आपको एक बाय सिग्नल मिला, सुपर ट्रेंड से एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ। अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 690 रुपये के आसपास स्टॉक को बाय करते तो बाय करने के बाद आपको काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। उसके बाद आपका जो सेल सिग्नल आया वो लगभग आया 720 रुपये के आसपास, लगभग आपको 40 रुपये का फ़ायदा हो सकता था। ये 40 रुपये सिर्फ आपको 10 अप्रैल को अगर आप ट्रेड को इनिशिएट करते तो आपका जो प्रॉफिट हो जाता वो एक हफ्ते के अंदर ही आपको लगभग 40-45 पॉइंट का फ़ायदा हो सकता था। तो चलिए आपको इस सेल साइड का ट्रेड देखते हैं कि जब स्टॉक की वैल्यू 200 EMA के नीचे हो। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कैंडल पर 24 फरवरी 2023 सुबह 9:15 बजे आपको यहाँ सुपर ट्रेंड ने एक सेल सिग्नल दिया। सेल सिग्नल के आसपास अगर आप अपने स्टॉक को सेल करते तो लगभग 693 रुपये के आसपास आप अपने स्टॉक को सेल कर सकते थे। तो देख सकते हैं आप आपको कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो जो यहाँ बाय सिग्नल जनरेट हुआ वो यहाँ लगभग 676 रुपये के पास जनरेट हुआ। आपने स्टॉक को सेल किया था 693 पर, यहाँ आपको 20 रुपये का फ़ायदा हो सकता था, वो भी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आपको सुपर ट्रेंड का यूज़ करके अपनी ट्रेड्स को लेना है, किस तरीके से आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कितना ईजिली आप सुपर ट्रेंड का यूज़ करके स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।